कौन से एडाप्टेशंस हैं जिसमें हमने प्लांट्स के अंदर जो सॉल्यूट्स है या इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए हमने कुछ एडाप्टेशंस थे, जैसे थर्मोरेगुलेशन था, एक्सक्रीशन था, और उसके बाद तीसरा कौन सा था? ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, तीन प्रोसीजर्स थे जिसके जरिए इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने क्या किया था? मेंटेन किया था। अब हमारे पास उसमें से एक है एक्सक्रीशन या स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स में हमारे पास जो प्रोसेस होता है, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। डे टाइम में हमारे पास होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसमें हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन, जो कि इन्वायरमेंट में स्टोमेटा के जरिए रिमूव किया जाएगा, और उसके बाद ऑल लिविंग सेल्स में हमारे पास रिस्पायरेशन होगा। प्लांट्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स कहलाएंगे। देन रिस्पायरेशन का प्रोसेस वहाँ पे होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसमें। यानी ये दो हमारे पास चीज़ें बनते हैं। अब रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनता है। ऑक्सीजन हमारे पास बनेगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब हायर होगा देन रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब ज़्यादा होता है देन हमारे पास क्या होगा? एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी, जो कि हमारे पास इन्वायरमेंट में से आएगा। जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कहाँ से आएगा? इन्वायरमेंट से आएगा। देन और जो ऑक्सीजन बनेगा ज़्यादा मिकदार में वो रिमूव किया जाएगा थ्रू स्टोमेटा इनटू द इन्वायरमेंट। अब इसके बाद हमारे पास ये तो प्रोसीजर हो गया। अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस हायर होता है रिस्पायरेशन में। अब बात करते हैं नाइट के वक्त। नाइट के वक्त तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास लाइट प्रेजेंट नहीं होती। जो दिन के वक्त बन रहा होता है ग्लूकोज, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो इस्तेमाल होगा, उसकी ब्रेकडाउन को कहते हैं रिस्पायरेशन। यानी द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब रात के वक्त स्टोमेटा कुछ ग्रीन पार्ट्स के जरिए होगा, कुछ हमारे पास उसकी बॉडी सरफेस है प्लांट की, उसके जरिए, जैसे स्टेम है, यंग स्टेम, लीव्स, यंग स्टेम्स है और उसके बाद लीव्स है, तीन पार्ट्स आते हैं प्लांट में। अब ये रिमूव होगा बॉडी सरफेस के जरिए। अब प्रोसेस होगा उसमें डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो रिमूव होगा प्लांट्स में। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब हमारे पास ग्रीन पार्ट्स में स्टोमेटा के जरिए होगा और हमारे पास नॉन ग्रीन पार्ट्स में हमारे पास कार्बन, ये बॉडी सरफेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा। ये हमारे पास आज का लेक्चर